महाराष्ट्र की तरह जब लोग खदेड़ने लगेंगे ना यहाँ पर शिवसेना की तरह और मनसे की तरह, तब इन लोगों को समझ में आएगा। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि हालात बिगड़े। और शातिर, होशियार, धूर्त, चालाक और चालबाज जो नेता लोग हैं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो हम लोगों ने पूछा कि क्या स्थानीय नियोजन नीति के आंदोलन ऑफिस का जो मसला है, जो खतियान आधारित स्थानीय नीति का मसला है, मैं बहुत डिटेल से समझा देता हूँ। हम लोगों ने ये कहा कि 1932 को एक सेंटर धारा का आदमी उतना अच्छा नेता नहीं बनतो, बहरे वाले के स्वीकार कर, ये बढ़िया भैया थो, बक्सर से आलत हो, बक्सर से 27% ओबीसी आरक्षण का विधेयक गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बिहार में देखिए 75% रिजर्वेशन लागू हो गया। जब यहाँ पर रिजर्वेशन लागू होता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये संवैधानिक नहीं है, इतना % रिजर्वेशन नहीं होगा। तैयारी है, संजय मेहता हजारीबाग से दावेदारी पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्या कहेंगे, कितनी तैयारी है आपकी? नहीं, देखिए, जनता दावेदारी करती है। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग थोपे हुए लीडर नहीं बनेंगे और खुद कह देंगे कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लोग लड़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। जनता जो कहेगी वो करेंगे। अगर जनता ऐसा कुछ कहती है तो ऐसा हम लोग निर्णय लेंगे। आने वाले वक्त में सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। लेकिन हाँ, एक बात तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि 2024 में जो भी बनेगा झारखंड में सांसद विधायक 100% सीटों पर, 81 विधानसभा, 14 लोकसभा और 81 विधानसभा में अपने हमारे विधायक होंगे, तो 6 राज्यसभा के सांसद भी झारखंडी माटी के होंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये चाहते हैं कि झारखंड के 100% विधानसभा और लोकसभा के सीटों पर, राज्यसभा के सीटों पर झारखंडी माटी का सांसद और विधायक बने। और इसको लेकर हम लोग जनता को जागरूक करेंगे और उनको ये बात बताएंगे। एक गंभीर सवाल जो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है, जिस बेस पर आप लोग लड़ाई लड़ें, 1932 का मसला को लेकर के जो आप लोग लड़ाई लड़ें, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इस 1932 खतियान या नियोजन की जो आप लोग लगातार ये मामला उठाएं और आप लोग आएँ राजनीति में, अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि किस बेस से इसको आप लोग लागू करेंगे, कैसे लागू करेंगे, ये आप लोग क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। नहीं, मैंने कई बार इस बिंदु पर बात रखा है। 1932 का जो मसला है, जो खतियान आधारित स्थानीय नीति का मसला है, मैं बहुत डिटेल से समझा देता हूँ। हम लोगों ने ये कहा कि 1932 को एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे। 1932 के पूर्व के सर्वे, 1932 के पश्चात के सर्वे, 1954, 1964, 1900 पूर्व, 1908 में, 1932 से पूर्व 1908 में भी हुआ, और जिला आधारित अंतिम सर्वे, इसको एक आधार बना करके एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए और इस ड्राफ्ट की बुनियाद पर स्थानीय नीति को बनाया जाए। मैं बता रहा हूँ। और ये बनाएंगे दादा, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि ये आप बनाएंगे तब जब आपकी ये सरकार आएगी। पहले तो ये चीज़ होना चाहिए ना। अगर मान लिए 2024 में आप लोग नहीं आएंगे तो ये तो बनेगा नहीं, तो यानी कि ये मामला फिर फंसा रह जाएगा। 29 का इंतजार लोग करेंगे। नहीं, ये तो फिर एक अलग बात है। तो जो सत्ता में आएंगे उनसे फिर डिमांड होगा। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए, इसके समाधान का रास्ता जो एक बताया गया था कि 9 शेड्यूल में इसको शामिल करने से समाधान का रास्ता होगा, वो एक रास्ता हो सकता है। लेकिन आप ऐसे गौर करिए कि जब झारखंड में 27% ओबीसी आरक्षण का विधेयक गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बिहार में देखिए 75% रिजर्वेशन लागू हो गया। जब यहाँ पर रिजर्वेशन लागू होता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये संवैधानिक नहीं है, इतना % रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लोग 73 और 77% की मांग कर रहे हैं झारखंड में आरक्षण की। बिहार में 75% आरक्षण हुआ, राज्यपाल ने तो रिजेक्ट नहीं किया। यहाँ पर राज्यपाल के रास्ते से झारखंड के भीतर झारखंड के नियमों को, अधिनियमों को, कानूनों को रिजेक्ट कराने की पिछले दरवाजे से एक साजिश चल रही है। क्योंकि इस सरकार को जब हम लोगों ने कहा कि स्थानीय नीति 1932 के आधार पर बनाइए, तो एक बात के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कमोबेश सरकार ने एक प्रयास किया, एक ड्राफ्ट बनाया और उस विधेयक को सदन में लाया, कैबिनेट में लाया और उसको राजभवन भेजा। लेकिन राजभवन ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि समानता के अधिकार का इसमें उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, इसको फिर से रिव्यू करिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बार बार ये हवाला देता हूँ कि 371D में जिस तरीके से आंध्र प्रदेश के लिए प्रावधान है, क्या झारखंड के लिए प्रावधान नहीं हो सकता है? क्या झारखंड के लिए विशेष प्रावधान संविधान में संशोधन करके नहीं किया जा सकता है? तो चाहे वो संवैधानिक संशोधन का मसला हो या झारखंड के विधानसभा से नीति बनाने का मसला हो, ये 2 रास्ते हो सकते हैं जहाँ से इसका रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि संवैधानिक तौर पर इसको बार बार चैलेंज किया जाता रहेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका एक ही रास्ता बचता है कि संवैधानिक संशोधन करके झारखंड के लिए उसमें अधिकार सुरक्षित किया जाए। 1932 वाला जो मामला है दादा, लोग ये लगातार कह रहे हैं कि 1932 का मामला तभी सॉल्व होगा जब एक ही पार्टी की कोई सरकार बनेगी। और मान लेते हैं कि आप 24 में बनाते हैं तो ये बात हद तक है कि आप लोग लागू कर पाएंगे। अगर 2024 में अगर आप लोग एक पार्टी की सत्ता अगर नहीं बनेगी
तो आपको क्या लग रहा है ये लागू हो जाएगी? फिर तो लोग 29 का इंतजार करेंगे। 1932 तब लागू होगा जब यहाँ के जो सातिर, होशियार, धूर्त, चालाक और चालबाज जो नेता लोग हैं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो हम लोगों ने पूछा कि क्या स्थानीय नियोजन नीति के आंदोलन के साथ हैं, तो 72 विधायकों ने कह दिया कि हाँ साथ हैं, लीजिए साइन करके देते हैं, आपके आंदोलन के साथ हैं। लेकिन उन्हीं विधायकों को ये पूछना चाहता हूँ कि जब सदन के अंदर गए तो आपकी जुबां क्यों बंद हो गई? सदन के अंदर आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? सदन के अंदर आपने इस बात की आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की कि स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए? तो ये जो लोग हैं जो पिछले दरवाजे से झारखंड के नियमों, अधिनियमों, कानूनों को एक तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं और पिछले दरवाजे से जाकर के हाई कोर्ट में चैलेंज करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करवाएंगे और जाकर के राज्यपाल के पास शिकायत करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश के तमाम राज्यों के ऐसे स्थानीय नीति का अगर चैलेंज किया जाता रहे तमाम सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में और अगर कानूनी तौर पर उसकी समीक्षा की जाए तो कई राज्यों में ऐसी गलती मिलेगी और कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर उसको चैलेंज, चुनौती पेश किया जा सकता है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या आंध्र प्रदेश में अगर 371D में ये प्रावधान है कि आंध्र प्रदेश की नौकरी में आंध्र प्रदेश के लोगों को हक अधिकार मिलेगा, तो क्या आंध्र प्रदेश का वासी जाकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह रहा है? नहीं कह रहा है। लेकिन झारखंड के अंदर कुछ ऐसे ताकत लोग हो गए हैं और उनको इस बात के लिए वैसे लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि शुक्रगुजार होना चाहिए कि झारखंडी इतने सहिष्णु हैं कि आपको कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है। हम लोग सिर्फ संवैधानिक तौर पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। महाराष्ट्र की तरह जब लोग खदेड़ने लगेंगे ना यहाँ पर शिवसेना की तरह और मनसे की तरह, तब इन लोगों को समझ में आएगा। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि हालात बिगड़े और स्थितियाँ खराब हो। लेकिन जब तक इन लोगों को चुनौती नहीं पेश करेंगे तब तक ये झारखंड की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। आज देखिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की एक आवाज़ पर महाराष्ट्र में क्या होता है, शिवसेना की एक आवाज़ पर क्या होता है महाराष्ट्र में। आज आप देखिए बिहार में 75% का रिजर्वेशन लागू हो गया। आप देखिए उड़ीसा में बीजू पटनायक की सरकार अपने उड़ीसा के लोगों के लिए काम करती है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काम होता है। लेकिन झारखंड में जब झारखंडी ये बात कहता है कि झारखंडी को अधिकार मिलना चाहिए तो तमाम तरह की आवाज़ उठने लगती है कि ये लोग नफरत फैलाते हैं, मिलते नहीं हैं, बांटने की राजनीति करते हैं, ये डिवाइड एंड रूल करते हैं, बंटवारे की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन हक मांगना नफरत की बात नहीं है। हम लोग ये बार बार बात कह रहे हैं। इसलिए हम लोग हक के लिए लड़ते रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आक्रामक रुख भी अख्तियार किया जाएगा। लेकिन झारखंडी माटी से, इसके स्वाभिमान से समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जनता जो होती है भोली भाली है और जैसे भी आप लगातार देख रहे हैं कि झारखंड की जनता इतनी भोली भाली है। आप लोग भी नेतृत्व कर रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। अभी तक आपको उम्मीद होगा ये चंदा पूरे अगर 2 साल के आंदोलन को देखा जाए तो लाखों करोड़ नहीं अरब तक पहुंच गया होगा। तो क्या इतना पैसा देने के बाद भी अगर आप लोग झारखंड के हक और अधिकार और उनकी जो एक झारखंड को मिलना चाहिए अगर नहीं मिल पाता है तो ये दोषी कौन होंगे, आप लोग या नेतृत्वकर्ता? या देखिए सबसे पहली बात कि झारखंड के आम आवाम के दिमाग में, मनोमस्तिष्क में, उनके मनोविज्ञान में, उनके साइकोलॉजी में जो बातें इंजेक्ट की गई हैं उसको हम लोग धीरे धीरे साफ कर रहे हैं। पहला ये इंजेक्ट किया गया कि अरे नया बाबू घारा का आदमी उतना अच्छा नेता नया बनतो, बहरे वाले इनके स्वीकार कर, ये बढ़िया भैया थो, बक्सर से आलत हो, बक्सर से एलथो है ने तो बढ़िया ही नेता हो। ये एक हम लोगों की मानसिकता बन गई कि दूसरे लोगों को हम लोग नेता स्वीकार करने लगे, अपने घर के लोगों को नेता नहीं स्वीकार करने लगे। दूसरा कि धर्म की बुनियाद पर, जाति की बुनियाद पर, संप्रदाय को भड़काने की बुनियाद पर यहाँ पर राजनीति की जाती रही। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम उस धर्म के प्रति अपनी आस्था रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हम मंदिर जाएंगे, जो हमारे साथी मस्जिद जाना चाहते हैं वो मस्जिद जाएंगे, जो गुरुद्वारा जाना चाहते हैं वो गुरुद्वारा जाएंगे, जो चर्च जाना चाहते हैं वो चर्च में जाएंगे। सबकी अपनी अपनी धर्म में अपनी अपनी आस्था है। लेकिन इसको राजनीति के केंद्र बिंदु में इन लोगों ने ला दिया और वहाँ से वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। हम लोग राजनीति के केंद्र में इस बात को ला रहे हैं कि झारखंड में झारखंडी को हक अधिकार मिले, झारखंड में स्थानीय नीति बने, झारखंड में नियोजन नीति बने, झारखंड में विस्थापन को लेकर के नीति बने, झारखंड में पुनर्वास लोगों को दिया जाए और झारखंड के नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता दी जाए। जो यहाँ पर प्रश्न पत्र लीक हो रहा है वो प्रश्न पत्र लीक ना हो, जो परीक्षाओं में सिटिंग गेटिंग हो रहा है वो सिटिंग गेटिंग ना हो। यहाँ पर 100% सीटों पर झारखंड के लोग सांसद विधायक बने, यहाँ के नेतृत्वकर्ता सांसद विधायक जो हमारे बने वो झारखंड के लोग बने और यहाँ के जो बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उन लोगों को भी आगाह करना चाहते हैं कि आप लोगों में इतनी कुव्वत है तो झारखंड के माटी के लोगों को टिकट दीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। उन लोगों को साफ तौर पर ये भी चुनौती पेश करना चाहते हैं कि झारखंड के माटी को लोगों को आप लोग लड़ाइए। क्या आप लोगों के पास झारखंड के लोग नहीं है जो आप लोग बक्सर से ला करके, भागलपुर से ला करके लोगों को लड़ाते हैं? तो ये चीज़ हम लोग झारखंड की जनता के दिमाग में दे रहे हैं। अब देखिए
अब चुनाव जो लड़ने का मामला है वो एक संवैधानिक अधिकार है, वो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के लड़ सकता है। तो हम लोग वोटरों को ही ये समझा सकते हैं कि आपको वोट जो करना है सो झारखंडियों को करना है, स्थानीय लोगों को करना है। एक अंतिम सवाल आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, जेबी केसेस जी अध्यक्ष महासचिव के बाद अब तक की जो उसका संगठन में जो भी पदाधिकारी है अभी तक घोषित नहीं कर पाई है, क्या माने, या जो लोग लगातार जेबी केसेस को बहुत गहरी नज़र से लोग देख रहे हैं कि ये जिस तरह से विश्वास जताने में कामयाब हो गया है, पर कहीं ना कहीं अभी भी नेतृत्व में कोई कमी रही है कि जेबी केसेस की जो उसके जो सदस्य हैं अभी तक वो फुलफिल नहीं कर पाए हैं आप लोग? नहीं, नेतृत्व की कोई कमी की बात नहीं है। कहिए कि आत्ममंथन, चिंतन, विचार विमर्श, लोगों से राय शुमारी और सभी लोगों से विचार विमर्श करते हुए एक बेहतर निष्कर्ष तक हम लोग पहुंचेंगे। और आप जानते हैं कि बेहतर निर्णय लेने में, मथने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो ये समझिए कि उसी का एक सफ़र चल रहा है, उसी का एक रास्ता है। हम लोग इस निर्णय तक पहुंचेंगे और आधिकारिक तौर पर आप लोगों को सूचना भी देंगे कि ये निर्णय हो गया है, ऐसे ऐसे लोग हमारे संगठन में इस पद पर रहेंगे। और देखिए, पद तो खैर ठीक है, आता जाता रहेगा, पद लोगों को मिलते रहेंगे, लेकिन असली लड़ाई यहाँ पर पद की नहीं है, विधायक सांसद बनने की नहीं है, झारखंड को बचाने की लड़ाई है। और तमाम साथी जेबी केसेस के तमाम झारखंड के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं, इस बात को लेकर बिल्कुल संकल्पित हैं कि हम लोग झारखंड के लिए लड़ेंगे। इसमें पद बहुत मायने नहीं रखता है। मैं भी ये बात को कहना चाहता हूँ, कोई पद मत दीजिए मुझे, और कोई किसी भी साथी को अगर हम लोग पद नहीं देते हैं तो मैं यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हर साथी हमारे साथ टिका रहेगा और हमारे साथ काम करेगा और झारखंड के लिए लड़ता रहेगा। झारखंड के लड़ने के लिए किसी पद की क्या ज़रूरत है? अगर झारखंड के लिए आपके पास कोई भावना है तो पद नहीं, लड़ने की भावना बेहद ज़रूरी है। और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सभी लड़ने वाले साथी लड़ेंगे, लेकिन चूंकि संगठन को एक स्ट्रक्चर देना है तो आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना आप लोगों को मिलेगी। ये थे हमारे जेबी केसेस के केंद्रीय सदस्य संजय मेहता जी, उनके विचारों को आप तक मैं ला रहा था। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। दादा, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया झारखंड नवनिर्माण के तमाम दर्शकों को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड। चलिए।